Assalamu alaikum, Kanjar. Thank you so much for joining the session. I'm pretty much sure a lot of people know you over LinkedIn, but just for the audience, if you can introduce yourself and then we can start the session. Hello, Mayor. How are you? And thank you so much for taking me over here at this amazing session. So, like आपने पहले जैसे कह दिया, people know me here, but कुछ लोग नहीं भी जानते. So, for then, let me introduce myself. So, this is Hansa, and I have been working here as a talent acquisition specialist at Prologics, and it's been like more than 2 years I'm working over here. Like before that, I do have some other technical skills as well, but I feel कि यहाँ आप उनको भी mention करना ज़रूरी नहीं है because we're gonna have a pure sort of an HR gupshup, right? That's it. So yes, Yes. that's the thing. Perfect. Acha, I'm pretty much sure we have covered a lot of things regarding to HR uh, solutions and problems जो कि employers को होती हैं. But we have few things that we discussed before and I'm pretty much sure कि उससे बहुत सारे लोगों के सवालात के जवाबात क्लियर हो जाएंगे. So just for the starting off, we have discussed that a lot of people have that issue that HR जो है वो अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर रहा होता है, ठीक है? मुझे इसको थोड़ा-सा डिटेल में बताइएगा क्योंकि व्हाट आई सी इज़ पीपल यूजुअली अंडरस्टैंड कि हायरिंग किस तरीके से होती है, ठीक है, हम रेज़्यूमेज़ भेज देते हैं और हज़ारों रेज़्यूमे से कुछ रेज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत सारे लोगों से ये सुन रहा होता हूँ और आपने भी ये चीज़ हाइलाइट करी कि लोगों को ऐसा लगता है कि एचआर जो है ना वो ओनर है किसी कंपनी का और उसको जो प्रोफ़ाइल अच्छी लगती है, वो उसको शॉर्टलिस्ट करता है। मुझे ज़रा शॉर्टलिस्ट का थोड़ा-सा बताइएगा किस तरीके से शॉर्टलिस्टिंग होती है? क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं? एंड लोगों को ये समझने की ज़रूरत है किन-किन चीज़ों की वजह से आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं या हो सकता है वो आपके अंदर लैक है। तो थोड़ा-सा उस प्रोसेस को मुझे बताइएगा कंज़र। ऑलराइट, सो आपने ना एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है लाइट में लेकर आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट पीपल बिलीव के दैट्स ट्रू कि एचआर वाले हैं हम तो वी कैन डू एनीथिंग। ऑनेस्टली इट्स नॉट अ थिंग लाइक ऐसे होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, जो सीवी का शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है ना, इट्स वेरी मच सिंपल एंड क्लियर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो लोगों को सेंस ही नहीं है कि हाउ टू मेक अ सीवी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो गूगल के ऊपर से वो एक फॉर्मेट, टिपिकल फॉर्मेट ले लेते हैं और वो बस उसके ऊपर अकॉर्डिंग जो है अपने आप को वो सारी स्किल्स को और अपनी चीज़ों को अमेंड कर देते हैं। लाइक यू मे से दे जस्ट एडजस्ट देयर पार्ट ऑफ द एरियाज़ अपनी सीवी के अकॉर्डिंग। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो चीज़ मेंशन ही नहीं करते जिन जो हमें चाहिए होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम वर्किंग इन आईटी सेक्टर, सो व्हेन आई जस्ट सी द सीवी और रिज्यूमे, तो मैं सबसे पहले वो टेक्निकल स्किल्स और वो कोर टेक स्टैक्स देखती हूँ जो कि मुझे चाहिए। और जब वो स्किल्स में वो मेंशन ही नहीं होती तो ऑब्वियसली वो सीवी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि लोग ये समझते हैं कि एचआर जो है उसके पास अथॉरिटी होती है वगैरह, वगैरह, राइट? सो देखिए, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, राइट? हमने अपने सीनियर्स और अपने डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल कर जवाब देना है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू देम कि अगर हमने ये सीवी शॉर्टलिस्ट की है तो किस बेस पे किया है। अब ये एक बंदा जो है जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़ीरो हैं, जिसकी टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, सो ऑब्वियसली अगर हम उसको फर्दर लेकर जाएँगे तो वो हमसे क्वेश्चन करेगा कि हमारी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन उठेगा कि लाइक गाइज़ आप लोगों को नहीं करना आता, लाइक यू गाइज़ हैव नो हाउ, और यानी आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे हम स्क्रीन करें कैंडिडेट्स को। हमारी जो है एबिलिटीज़ के ऊपर, हमारी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट द वे कि हम अपने पसंदीदा लोगों को या हम जो हमें सीरीज़ वगैरह आती हैं या उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। नो, दिस इज़ टोटली रबिश, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कंज़र्न मुझे इसके बाद ना एक और चीज़ को थोड़ा-सा इसमें ही मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा-सा हाइलाइट करें। लोगों को ऐसा लगता है कि एचआर को तो नहीं पता होता होगा ना कि यार एचआर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हायरिंग मैनेजर को पोज़ीशन चाहिए प्रोडक्ट डिज़ाइनर की। अब हमारा एचआर तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर की इन डिटेल नहीं पता होगा। सो इज़ इट लाइक कि जब भी आपके पास कोई कैंडिडेट आता है तो फर्स्ट गो थ्रू करने के बाद आप गो थ्रू टीम से भी कराते हैं कि भाई हमने ये प्रोफाइल्स को देखा है, आप इसमें से देखें देन विल शॉर्टलिस्ट द फाइनल वर्जन। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एचआर या हर एसोसिएट या टैलेंट एक्विजिशन के बंदे को एग्जैक्टली हर चीज़ पता हो कि पोर्टफोलियो कहाँ देखता है और ये सारी चीज़ें देखनी है। तो उसको शॉर्टलिस्ट में ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर आप किसी चीज़ को किसी इंसान को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता होगा कि you are just shortlisting this. You might be sharing with the hiring managers and they will giving the review as well, right?
एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अब उसमें भी देखिए हमारा ना हमारा ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई सीवी वगैरह आती है ना, जिसमें हमें थोड़ा-सा भी डाउट होता है, ऑब्वियसली हम उन टेक्निकल स्किल्स को नहीं जानते। लाइक ऑब्वियसली इफ देयर इज़ समथिंग, कोई हमारे पास टेक स्टैक आ गया और अगर हमने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन का बंदा ढूँढना है, उसमें डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। अब हम फ्रेमवर्क्स को तो स्टडी कर लेते हैं, बट डिटेल फ्रेमवर्क्स की नो हाउ जान के हम एक ये ज़रूर करते हैं कि वी हैव एन इनिशियल कॉल। हम डिस्कस कर लेते हैं उनसे और उनसे सारी उनकी निटी-ग्रिटीज़ का पूछ लेते हैं। उसके बाद हम उनको फर्दर देखते हैं कि लाइक इफ दिस कैंडिडेट इज़ गुड इनफ और नॉट। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बजट को ज़रूर मेंशन करूँगी कि एवरी कंपनी हैज़ अ बजट। समटाइम्स हमारा ये होता है कि व्हेन देयर इज़ अ क्लाइंट पोज़ीशन या ऑब्वियसली कंपनीज़ में या आईटी सेक्टर में क्लाइंट पोज़ीशंस हों, तो अर्जेंटली अगर हमें कैंडिडेट्स चाहिए हों, तो हम बजट्स वगैरह नहीं देखते होते। लाइक वी नीड रिसोर्स एएसाइपी, राइट? तो उस सिनेरियो में लाइक हम शॉर्टलिस्टिंग करके डायरेक्टर्स को फर्दर भेज देते हैं। उसके बाद डायरेक्टर्स का भी एक फाइनल वर्डिक्ट होता है। अब कभी ऐसे नहीं होता कि हम कोई एक जो है हमने सीवी उठाई है, उसको हमने स्क्रीन करवा दिया, उसका इंटरव्यू करवा दिया और बस हमने शॉर्टलिस्ट करके जो है हमने उसको ऑन बोर्ड कर लिया। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। वी ऑलवेज़ हैव अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम डायरेक्टर्स के पास से जब हम फाइनल उसके लिए भेजते हैं अप्रूवल के लिए, तो हम उनको 3 से 4 कैंडिडेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उनका भी फाइनल वर्डिक्ट होता है। लेट मी कोट वन एग्जांपल। मैं एक पोज़ीशन के ऊपर काम कर रही थी, आई विल नॉट गोना नेम। अब उसमें ये है कि एक जो बंदा मेरी नज़र में बहुत सही था और जो मुझे बिल्कुल सही लग रहा था, लाइक ही शुड बी द पार्ट ऑफ आवर कंपनी और लाइक हमारी जो है वो सारी चीज़ों को पूरा भी कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स को मीट भी कर रहा है। बट जब मैंने उसको अप्रूवल के साथ विद अदर 2 कैंडिडेट्स का भेजा, तो उसका अप्रूवल नहीं आया। And when I told him कि like it's not approval from director side, so he actually started to bash me कि आप लोगों को ये नहीं है, आप लोगों का बजट का मसला होगा और पता नहीं क्या-क्या-क्या बातें। बट उसमें ये है कि अब उसमें एचआर की गलती नहीं है, ठीक है? उसमें एक डायरेक्टर की गलती है। येस, आई डू अंडरस्टैंड वी आर द ब्रिज फ्रॉम कह लें कि हम बंदे से और डायरेक्टर के दरमियान में वी एक्ट एज़ एन इंटरमीडिएट पार्टी, वी एक्ट एज़ अ ब्रिज, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। बट हमें वही लोगों को आगे करना होता है, जिसमें हम खुद कॉन्फिडेंट हों कि हमारी कंपैटिबिलिटी को लाइक या हमारी जो है चीज़ स्किल्स को नहीं देखा जाएगा या हमारी स्किल्स को जज नहीं किया जाएगा। हमारी इवैल्यूएशन नहीं होगी। ठीक है, इससे एक और चीज़ निकलती है कंसर्न दैट इज़ रेफरेंस, ठीक है? I'm not sure कि how referral works in Pakistan, to be very honest. In UAE, it's a very different ball game, and I personally believe that referral do have some sort of a plus point. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी एग्जांपल भी दें और कंसिडर अगर आप कोई क्रिएटिव ढूंढ रही होंगी, तो अगर मैं कोई रेफर करूंगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसको कंसिडरेशन फेज में तो देखा जाएगा। और रेफरेंस को भी यही समझना चाहिए कि अगर किसी की प्रोफाइल रैप अप की जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको नौकरी दी जा रही है। उसको एक सेट पॉइंट पे आई थिंक शायद 1 या 2% का प्लस पॉइंट मिल जाता है कि ठीक है अगर कोई अगर रेफर कर रहा है, ठीक है? तो लेट मी नो कि पाकिस्तान में हाउ रेफरल वर्क्स, ठीक है? इज इट समथिंग दैट इज़ द ओनली थॉट दैट यू सी कि भाई ठीक है रेफरल आ रहा हो तो रेफरल से हायरिंग हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान में भी लोगों को ऐसा लगने लगा कि यार बगैर रेफरल से हायरिंग होगी। ये कहीं न कहीं डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेफरल्स इट्स इनडायरेक्टली और किसी भी इंसान को रेफरेंस दे रहा है कि भाई ठीक है यार मैं इसको जानता हूँ, ऑन माय बिहाफ ऑन माय श्योरिटी यू कैन एटलीस्ट स्क्रीन द रेज्यूमे। क्योंकि अगर कोई भी ओपनिंग खुलती होगी तो आई एम प्रीटी मच श्योर उसके लिए हज़ारों रेज्यूमेज़ आते होंगे, ठीक है? और उन हज़ारों रेज्यूमेज़ को गो थ्रू करने से अच्छा ये है कि आप अपने अराउंड में पूछ लेते होंगे कि भाई मुझे ये ओपनिंग चाहिए, क्या आपके पास कोई सूटेबल बंदा है ताकि मैं जल्द से जल्द इस ओपनिंग को क्लोज़ कर सकूँ। सो हाउ द रेफरल वर्क्स, इज़ इट अ गुड थिंग? हाउ पीपल यूजुअली हैव टू थॉट ऑफ इट कि मुझे ऐसा लगता है रेफरल्स आप डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं आपकी बात करूँ, टेम्परेचर मसों के अगर आपके पास कोई ओपनिंग आती है, ठीक है? तो आई विल रीच आउट टू यू डायरेक्टली कि कंज़ा इस पोज़ीशन के लिए मेरे पास बंदा है, मैं आपको डायरेक्टली भेज देता हूँ। तो हाउ थिंग्स वर्क ओवर देयर? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि लाइक आई हैव बीन टू एमिरेट्स एंड आई हैव स्पेंट लाइक अ वेरी मच गुड टाइम ओवर हियर। तो जिस तरह तो अगर मैं यूएई की बात करूँ ना, तो बिल्कुल यहाँ पे तो मुझे लगता है जॉब्स वगैरह तो बनते ही रिक्रूट्स में हैं।
connection plays a lot over here, right? पाकिस्तान में यस हमारे पास एक एज होता है कि लाइक व्हेन पीपल रीच आउट, लाइक हमारे जानने वाले जब हमें रीच आउट करते हैं कि ये बंदा अच्छा है इस पोजीशन के लिए और तुम देख लियो तो यू कैन ओवरसी ओवर दैट, सो या वी डू कंसिडर, ऐसी बात नहीं है। एक तो वी डू हैव अ पर्सनल रिलेशन एज वेल, और दूसरा ये है कि हमने जस्टिफाई भी करना होता है जिस बंदे ने हमें कोई रिज्यूमे वगैरह शेयर किया होता है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू बी आंसरेबल टू दैट। एंड इफ इट्स अ वेरी गुड क्लोज कनेक्शन तो उसमें तो हम ज़्यादा प्रूडेंट होके काम कर रहे होते हैं, राइट? हुँ, तो अब उसमें ये सीन है कि देखिए उमर, अब इफ अ पर्सन नोज अ बेसिक लेवल ऑफ थिंग बट हमें इंटरमीडिएट लेवल या एक्सपर्ट लेवल चाहिए, तो रेफरल वोंट वर्क ना, इट डजंट मेक सेंस, राइट? और अगर कोई बंदा अपने आप को क्लेम करता है, बिकॉज आप यकीन करें कि हम हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं और हमें दिन में हमने बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग करनी होती है, एंड टिल नाउ लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 years मैं तो अब इतना स्क्रीन कर चुकी हूँ कि अक्सर आई फील कि यार इस बंदे से मैंने बात की हुई है, लाइक इट ऐसे फील हो जाता है। तो उसमें अब ये चीज़ है कि अब अगर आप, मैंने इतने ऐसे लोग भी देखे हैं कि 6-6 7-7 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, लेकिन दे नो नथिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है? और फिर अक्सर लोग वो रेफरल्स के थ्रू भी आते हैं और फिर हम उनको यही बताते हैं कि गाइस वी गोना बी स्क्रीनिंग देम, राइट? हम इसमें कुछ भी नहीं है, लाइक बीइंग एज़ अ पीआर हमारा एक रिलेशन है, उसी बेस के ऊपर हम उनको स्क्रीन कर लेंगे। बट हमारी क्या श्योरिटी है कि वो आगे होगा या नहीं होगा, उसका लाइक वी कैन नॉट कमिट दैट, राइट? हमने तब भी स्किल्स को जज करना होता है। अब अगर कोई इंसान है, हमें फॉर एग्जांपल कोई में फ्रेमवर्क चाहिए पाइथन का, और अगर कोई से दूसरा फ्रेमवर्क आता है, सो वी कैन नॉट ऑब्वियसली प्रोसीड फर्दर, राइट? और अगर फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में तो क्लाइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं कि लाइक इफ पर्सन इज़ नॉट हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सो हम तो उसको प्रोसीड करते ही नहीं है। सो अब अगर मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिनका मेजॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, आई नो सम लाइक अनप्रिविलेज्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस नहीं होती, लोग भी उसके ऊपर इतना कोई ख़ास काम नहीं करते। व्हाट आई फ़ील एंड आई बिलीव कि लोगों को एक जिनमें स्किल्स और एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में एक टर्म है, पीपल डोंट वर्क ऑन दैट, राइट? तो हम उसको नहीं प्रोसीड कर सकते। रेफरेंस भी हो तो हम उसको नहीं कर सकते। येस, रेफरेंस मैटर इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, राइट? लेकिन अनलेस अंटिल इफ द पर्सन इज नॉट फुलफिलिंग द डिमांड, नॉट फुलफिलिंग द नीड, तो ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी है नहीं ना कि वो एक रेफरेंस की बेस पे जो कि एचआर को मिला है तो वो उसको लाइक ले ले या उसको बिठा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यस, एक और चीज़ ये हो सकती है कि अगर हमें कोई डाउट है बीइंग एन एचआर के यस वी कैन वर्क ऑन दैट, लाइक वी आर 50-50, तो हम ये ज़रूर कर लेते हैं कि वी गेट हिम और हर टू द फर्स्ट इंटरव्यू राउंड फेस। अगर हमारी वो इनिशियल जो है उन चीज़ों को वो क्वालिफ़ाई कर रहा है, लाइक हमारी टेक्निकल स्किल्स को कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स को कर रहा है, तो अगर फर्दर अगर हमने डाइव इन करना है उसमें, उसकी फर्दर निटी-ग्रिटीज़ को देखना है, सो हम उसका फर्स्ट इंटरव्यू करवा देते हैं। बट वो भी तब होता है जब वो हमारी स्क्रीनिंग को क्वालिफ़ाई करता है। लाइक रेफरल्स आप ये कह लें कि इसी चीज़ तक आ सकते हैं कि लाइक वी आर एबल टू गिव देम, लाइक जिसको हम एक रिज़्यूमे को अगर हम अपनी 50% अटेंशन दे रहे हैं, तो हम उस रिज़्यूमे को 70 टू 80% दे देते हैं। बट स्टिल वो तभी क्वालिफ़ाई होगा जब वो हमारे स्टैंडर्ड्स या एसओपीज़ के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मीट करेगा। एग्री। The next thing in my list that we need to discuss is ATS. ठीक है? This is a I'm not sure कि how Pakistani usually taking this. उनको ऐसा लगता है कि हर कंपनी ATS यूज़ कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आधे से ज़्यादा लोगों को एटीएस का पता भी नहीं पता, ठीक है? और लोगों को ऐसा लगता है कि एटीएस कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है कि एचआर बॉस 1000 2000 रेज़्यूमेस डाल देता है और वो बोलता है कि इस बंदे को सेलेक्ट कर लो। तो हाउ डज़ एटीएस वर्क? डू कंपनीज़ यूज़ एटीएस? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ एन एटीएस? क्योंकि हर किसी को ना यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यार एटीएस फ्रेंडली रेज़्यूमे बनाओ, एटीएस फ्रेंडली रेज़्यूमे बनाओ, एटीएस फ्रेंडली रेज़्यूमे बनाओ। एटीएस है क्या? पहले इसको समझ तो लें, एटीएस रेज़्यूमे बनती कैसे है? बनानी ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी? मतलब आप अप्लाई कर रहे हो 10-15 लोगों की टीम के लिए, मतलब 10-15 लोगों वाला ऑफ़िसर वहाँ अप्लाई कर रहे हो, तो आई एम प्रीटी श्योर वहाँ कोई एटीएस यूज़ नहीं होता होगा। इट्स नॉट समथिंग कि हर एचआर यूज़ करता होगा। बस जस्ट फ्रॉम एन एचआर पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, एटीएस है क्या? करते किस तरीके से यूज़ है? इट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, एक केस का मैं आपको बताती हूँ कि एक तो जो हमारी जो स्टार्टअप्स हैं ना, लाइक मेरा अभी जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, द स्टार्टअप्स आर नॉट यूजिंग एटीएस। उनका अभी भी वो मैनुअल सीन ही चल रहा है।
they post the position on LinkedIn, they get the resumes and then HR start working. बिकॉज़ उनकी इतनी कोई स्टाफ हायरिंग होती भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर मैस हायरिंग है ना, या आप कह लें कि मिड लेवल साइज़ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, या जिनकी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ ज़्यादा हैं, या ये मल्टीनेशनल कह लें या इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज़ कह लें, जहाँ पे मैस हायरिंग हो रही है, येस दे आर यूजिंग एटीएस। मैं जहाँ पे अभी काम कर रही हूँ, वहाँ पे भी एटीएस यूज़ होता है, राइट? और एटीएस में अब मैं दूसरे, अगर आपने देखा होगा, लाइक many of us have given assessment of PepsiCo, Nestle, उनका एक प्रॉपर एटीएस है। तो लोगों को आज तक ना ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि एटीएस से रिज्यूमे पास नहीं हुआ तो इसमें हमें जॉब नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। एटीएस रिज्यूमे फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लाइक चैटजीपीटी। एटीएस सिंपली बिल्कुल वैसा है। आपने एटीएस से कुछ टिप्स सीखने हैं, आपने वो जो फैंसी रिज्यूमे है वो नहीं बनाने। एटीएस कभी उसको जो है वो नहीं देखता, ठीक है? और इसके अलावा आपने ये जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और एटीएस हमेशा जो है वो क्वांटिटीज़ को देखता है और कीवर्ड्स को मैच करता है, और उसके बाद वो रिज्यूमे को फर्दर एचआर में पास आउट करता है, राइट? लेकिन ये मैंने आपको एक सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया एटीएस का, बट उसमें ये नहीं है कि सिर्फ वैसा है। अब आपने देखा होगा, अगर आपने नेस्ले का या आपने पेप्सिको की असेसमेंट की क्लियर की होगी, तो उसमें वो एंड में एक आपसे एक वीडियो रिज्यूमे मांगते हैं। वीडियो रिज्यूमे इसलिए मांगते हैं कि लाइक टू चेक, अगर एटीएस ने इस बंदे का रिज्यूमे क्वालिफाई नहीं किया, हो सकता है कि ऑब्वियसली मशीन है, मशीन कैन बी रॉन्ग। अब वो उससे हम उतनी प्रोफिशिएंसी लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो एक ह्यूमन माइंड की होती है या इंसान की होती है, ठीक है? तो उसने वो देख लेते हैं वीडियो में कि लाइक अ पर्सन इज गुड क्वालिफाइबल और नॉट। तो अगर लोग ये समझते हैं ना कि एचआर ने एडीएस से देख लिया है और एडीएस ने क्वालिफाई नहीं किया तो जी एचआर भी नहीं करा, तो इट्स ट्रूली रॉन्ग, इट्स अ कंप्लीट मिथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। बीइंग एन एचआर पर्सोनल, हमें भी एटीएस से रिज्यूमे आते हैं, बट हमें इस चीज़ का पता है कि जो एक सॉफ्टवेयर है उसमें कभी ग्लिच भी आ जाता है। एक सॉफ्टवेयर है वो इतना प्रोफिशिएंट नहीं है, उसकी प्रोफिशिएंसी हाई नहीं है, तो हम उन रिज्यूमेस को खुद भी स्क्रीन आउट करते हैं। वी मेंटेन दैट डेटाबेस, जिस डेटाबेस से एटीएस हमें रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके दे रहा होता है, हम उस डेटाबेस को एक दफ़ा देखते ज़रूर हैं। कि माइट पॉसिबल कि जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे रिज्यूमे बनाने की इतनी स्किल्स का नहीं आइडिया, लोगों को नहीं पता कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे क्या होता है, तो मोस्ट पॉसिबली हो सकता है कि हम ये कर सकें। अब अगर इंटरनेशनली देखें तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा, आप कह लें, एनहांस किया जा रहा है या बताया जा रहा है। लाइक पीपल आर गाइडेड सो मच टू दैट कि लाइक एटीएस वाकई जो रिज्यूमे निकाल के देता है, तो पीपल डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, या एटीएस ने कोई गलत रिज़्यूमे निकाला होगा, लाइक वी नीड टू चेक, या हमें कोई आगे-पीछे देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अभी थोड़ा-सा ये चीज़ लैग कर रही है। तो उस बेस के ऊपर, बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, आई ऑलवेज़ सी द डेटाबेस एज़ वेल। मैं सिर्फ एटीएस के ऊपर रिलाई नहीं करती होती। मैं देखती होती हूँ, फिर दूसरे मेरी अपनी भी कुछ हेड हंटिंग होती है। ऑब्वियसली जो रिज़्यूमेज़ आपकी डेटाबेस में लोग आ रहे हैं, 'cause इट्स अ लाइक पब्लिक, लाइक यू मे से, हाँ, पब्लिक एंट्री है ना, हर कोई रिज़्यूमे अपना दे रहा है, हर कोई कुछ कर रहा है। लेकिन बाज़ दफ़ा स्पेसिफाइड रोल्स हमें नहीं मिलते। बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि लाइक वी गेट अ वेरी यूनिक कॉम्बोज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ कि हमें ये फ्रेमवर्क चाहिए, फ्रंट एंड पे ये हो, बैक एंड पे ये हो, तो उसके लिए हमें हेडहंटिंग खुद ही करनी पड़ती है। वहाँ पे एटीएस भी जो है ना पीछे रह जाता है, राइट? कि हाँ, तो उस लिहाज से लाइक आई एम सेइंग, यही मेरे हिसाब से ये what I personally believe, जानो समझो, ATS can be a help around system for an HR, but obvious सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप कल्चर फिट, जिसमें आप ओवरऑल एम्प्लॉयर के बारे में, एम्प्लॉई के बारे में देख रहे होते हैं। तो आई थिंक यू आर राइट कि ATS फ्रेंडली होना ज़रूरी है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ATS ही आपको पास आउट कर सकता है। ठीक है। नाउ आई हैव लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर वो एक एचआर के पर्सपेक्टिव से आपको अच्छी नहीं लगेंगी। एक तो ये कि लोगों को लगता है कि एचआर 9 टू 5 काम करता है, 5 बजे बैग पैक करता है, घर आ जाता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि एचआर का काम सिर्फ मैंगो डे, XYZ डेज़ और प्रमोशन डे और फलाना डे कराने के लिए होता है। इसको थोड़ा-सा ना एक्सटेंसिवली बताइएगा मुझे कि एचआर का डे टू डे वर्क में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ठीक है? एंड हाउ इज़ अ बिज़नेस पार्टनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन टीए, एंड
एसोसिएट्स और मतलब टीम किस तरीके से काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी भी इन 2025 पाकिस्तान के अंदर लोग एचआर, ह्यूमन रिसोर्स को एक ही डिपार्टमेंट मानते हैं। उनको नहीं पता होता कि बिजनेस पार्टनर क्या करते हैं, उनको नहीं पता होता टैलेंट एक्विजिशन क्या करता है, उनको ये नहीं पता होता कि पार्टनरशिप क्या करता है। उनको ऐसा लगता है कि आप एचआर में तो आप ही हायरिंग करते हैं। तो टेल मी, इज इट ट्रू टू वर्क 9 to 5? अगर आपको 9 to 5 काम करना है तो आप एचआर में नौकरी कर लें, 5 बजे आप घर आ जाएंगे। और इज इट ओनली कि आपको सिर्फ फन फन एक्टिविटीज और इवेंट कराने के लिए हायर किया जाता है? अच्छा, मुझे लगता है कि ना ये एक बहुत बड़ा ना मिथ है जिसको बस्ट हो जाना चाहिए कि एचआर सिर्फ 9 टू 5 काम करता है। बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, मेरी रात को अक्सर 11 बजे भी मीटिंग होती है, मेरी 1 से 10 बजे भी मीटिंग होती है, बिकॉज़ हमारे कुछ जो डायरेक्टर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो हमने ये ऐसे टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग उनके साथ मीटअप करना होता है। फिर समटाइम्स कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे जो कि रात के शेड्यूल्ड होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स या हमारे कोई भी जो इंटरव्यू होते हैं उनको क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि इसका बता दें, लाइक ये कैसे हुआ, ऑब्वियसली अ स्मॉल बिट डिटेल्स वो कुछ पूछ रहे होते हैं, रेलिवेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमने तब भी उनको आंसर करना होता है, बिकॉज अगर हम उनको आंसर नहीं करेंगे तो इंटरव्यू हो जाएगा गलत, वो सही तरीके से उसको जज नहीं कर सकेंगे, ऑब्वियसली लाइक कहीं ना कहीं कोई ना डिटेल्स रह जाएंगी। हमारी जो एक फर्स्ट डिस्कशन हुई हुई है उनके साथ एज ए स्क्रीनिंग, वो उनको नहीं क्लियरली जब पता होगी तो वो जज नहीं सही तरीके से कर सकेंगे, राइट? तो अब आप मुझे खुद बताएं कि 9 टू 5 अगर जॉब है, बट अगर आपको पता है कि आपकी 8 बजे एक मीटिंग है, तो आप मेंटली तौर पे तो रिलैक्स हो ही नहीं पाते। दिस इज फॉर ट्रू, आपके दिमाग में वही होता है कि 8 बजे मीटिंग है और 7 बजे हैं, अब 6:30 हो गए हैं, अब 7:30 हो गए हैं, तो 8 बजे हमने मीटिंग को करना है, राइट? तो मुझे लगता है ये गलत है। ऊपर से अगर मैं ये एक बात कर रही हूँ एक टीए के प्रोफ़ेशनल होने के हिसाब से, लाइक आई एम अ टीए प्रोफ़ेशनलिस्ट, सो मैं वहाँ से कह रही हूँ। बट अगर मैं ऑप्स की ही बात करूँगी, लाइक आई डू हैव एन एक्सपीरियंस इन दैट एज़ वेल। तो जो ऑपरेशंस पार्ट है ना, उसमें आप देखें हमारा तो 9 टू 5 टाइम है, बट हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या कोई और कंपनीज़ में जितने डिफरेंट टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग जितने भी वो डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, उनके 3 ऑनवर्ड्स भी हैं, 4 ऑनवर्ड्स भी हैं। और अगर उनको रात को 10 बजे कोई इश्यू आ रहा है, तो वो नहीं देखेंगे कि एचआर का भी टाइम नहीं है। दे विल डायरेक्टली गोना ड्रॉप द मैसेज और दे विल डायरेक्टली गोना ईमेल। राइट? और अगर उससे उनके वैल्यू एडिशन में या उनके काम में कोई रुकावट आएगी, लाइक इफ देयर इज सम हर्डल, सो ऑब्वियसली उस चीज़ का इशू बन जाएगा। तो फिर एचआर ने वहाँ भी आंसर करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उनके कोई प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू रिपोर्ट समथिंग, दे आर नॉट गिव अ सर्टेन स्टैंस, हो या उनके क्लाइंट के साथ मीटिंग इंटरेक्ट नहीं हो रही जो कि एचआर ने कनेक्ट की हुई है, तो देन एचआर शुड बी देयर। और अगर एचआर नहीं होगा तो सारा जो एक ब्लेम है वो उस पे चला जाएगा कि एचआर वाज नॉट देयर, तो इसलिए हम ये कर नहीं सके। तो अब 9 टू 5 तो ड्यूटी है ही नहीं हमारी, हमारी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। इनफैक्ट माय फैमिलीज़ आल्सो से दिस कि ऑफ़िस से घर आके भी काम कर रही होती हूँ, प्लीज़ ऑफ़िस से ऑफ़िस छोड़ आया करो। तो उसमें ये है कि ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है, प्लीज़ आई गेस पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और ये आपकी बात बिल्कुल सही थी, ये पीपल आर नॉट मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन टीए ऑपरेशंस एंड बिज़नेस पार्टनर। वो बेसिकली एचआर इज़ अ बिगर बॉडी और ये इसकी फर्दर डोमेन्स हैं जिसमें हम लोग डिवाइडेड हैं। बट पीपल थिंक कि इफ इट्स शी और ही इज़ अ टीए और इन एन ऑप्स तो भाई ये सब कुछ कर सकता है, एग्जैक्टली यही बात है। बट ऐसा नहीं है, वी हैव डिफरेंट रोल्स। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अलहदा है, फिर उसके बाद ओडी एंड ओटी का अलहदा है, पीपल वर्क इन दैट, राइट? लेकिन उसमें यही है कि हर एक की अपने-अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मीटिंग्स हैं और सारा कुछ करना है। तो ये वाक़ई में है कि जैसे अब टीए की बात की जाए तो दे आर लुकिंग फॉर द टैलेंट एक्विजिशन पीपल, ऑप्स लाइक दे आर वर्किंग विद द एक्सटर्नल पार्टीज़ ऑफ द कंपनी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द ऑपरेशनल स्टाफ, दे आर वर्किंग विद द इंटरनल पार्टीज़ ऑफ द कंपनी। तो एक्सटर्नल पार्टीज़ को फिर समझाया जा सकता है कि हमारा भी टाइम क्लोज़ हो गया, लेकिन इंटरनल पार्टीज़ को ना बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता क्योंकि दे नो एवरीथिंग ऑफ द कंपनी। और उसके बाद अगर वो आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो ये कहते हैं कि हमारा तो काम का हर्ज हुआ है तो एचआर जिम्मेदार है, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको मुझे लगता है बस्ट करना चाहिए, एंड आई फील पीपल शुड एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ एचआर एज वेल, कि अगर हम लोग ना हो सो यू गाइस वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद द डायरेक्टर्स एंड विद द हाई मैनेजमेंट, बिकॉज हम लोग ही आपकी चीज़ों को लेकर ऊपर जाते हैं। आई गेस इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्नॉलेज होना चाहिए। अगर हम लाइक ब्रिज ना बने तो आप लोग कैसे जाएंगे? और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था मैंगो पार्टीज और वो सारा कुछ अच्छा,
करवाते हैं हम इवेंट्स, ऐसा नहीं है। बिल्कुल करवाते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि अगर किसी कंपनी में ये अगर कल्चर ना हो, तो उस कंपनी को मेरे ख़्याल से अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। लाइक आप उनकी कंपनी में कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो आप उस कंपनी के कल्चर को क्या फ़ील करेंगे? कंपनी बहुत रिजिड है, कंपनी हेल्दी नहीं है। मेरा पर्सनल जो मैंने लोगों से पूछा है और जितना मेरा एक्सपीरियंस में रहा, मेरी ना एक मेरा पर्सपेक्टिव है एचआर की तरफ से, ठीक है? कि चाहिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और एम्प्लॉयी ब्रांडिंग और एम्प्लॉयी कोलैबोरेशन और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लोगों से ये भी सुनता हूँ कि यार कंपनीज़ को ये करना चाहिए, कंपनीज़ हमें पैसे दे दे, इससे अच्छा है कि वो इवेंट कराएँ, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ की इवैल्यूएशन जो है ना वो पैसों में रहती है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल योर रेज़ अगर आपको रेज़ कम मिले, आपको रेज़ ज़्यादा मिले, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉइज़ दोनों को समझना पड़ता है कि देयर इज़ अ बजट फॉर एवरीथिंग, ठीक है? यू कांट एग्ज़ैक्टली। ऐसा नहीं होता कि कंपनी के सीईओ एक एचआर को बोले कि ठीक है, यू हैव अ बजट ऑफ 1 करोड़ रुपीस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। You need to market the company, you need to market the employer, you need to market the employees, you need to market कि भाई आपका कल्चर कैसा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे आप एंटाइस करते हैं दूसरे एम्प्लॉइज़ को कि भाई हमारे पास ये फैसिलिटीज़ भी हैं, तो व्हाई डोंट यू जॉइन आवर कंपनी, ठीक है? बट अगर मैं एक एम्प्लॉयी की बात करूँ तो उनको ऐसा लगता है कि यार why don't they just give us the bonus or something like that? So I'm pretty much sure कि it is important to understand the fact, बट हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमारे यहाँ हर चीज़ को इकोनॉमिकली देखा जाता है, हमारे यहाँ हर चीज़ पे ये समझा जाता है कि हमें पैसे मिल जाएँ तो वी आर गुड इनफ। But there are two pointers. What I personally believe is to understand each specific role before you apply to any company. As a matter of fact, कि हो सकता है कि जो कंपनी में आप ये बोलें कि यार हमें ये सैलरीज दे दें, इस इंटाइसमेंट की वजह से आप उस कंपनी में आए हो। फर्स्टली आपने ये चीज़ें देखी और उसके बाद आपने सोचा कि ठीक है यार मेरी कंपनी तो कहीं लेके नहीं जाती, व्हाई नॉट आई जॉइन एक्स वाई जी कंपनी, दे माइट बी बिन द टूवर्स एंड एवरीथिंग। So it's a debatable thing. I think we have covered a lot of thing, Kanza, and लेकिन उमर, अगर मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड ऑन करूँ, लाइक अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना कि किसी भी कंपनी की अगर आपने देखना हो ना कि लाइक आपको जैसे ऑफर आई है, सो यू जस्ट गेट ऑन द लिंक्डइन पेज एंड जस्ट स्क्रॉल ओवर द इंटरनेट, लाइक और स्क्रॉल ओवर द लिंक्डइन सारा पेज देखते हैं। फिर उसमें आप देखते हैं अच्छा इवेंट्स हुए हुए हैं, अच्छा ये इवेंट्स कराते हैं। इवेंट्स की क्वालिटी क्या है? इवेंट्स पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? लाइक आर दे गुड टू लाइक इन्वेस्ट ऑन देयर इवेंट फॉर द हेल्दी एम्प्लॉयी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़? वहाँ से भी कंपनी की स्टेबिलिटी और कंपनी के एनवायरनमेंट का बहुत आइडिया हो जाता है, और मुझे लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ वगैरह है ना, लाइक इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और किसी भी कंपनी में ये होनी चाहिए टू जस्ट प्रिडिक्ट हाउ पीपल आर लिविंग। अब काम काम काम, आई डू अंडरस्टैंड, बट यू नो देयर सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज एज वेल। टेक्निकल नॉन टेक डिपार्टमेंट का आपस में एंगेजमेंट करना, और ऑब्वियसली इन एक्टिविटीज में डायरेक्टर्स का एम्प्लॉयज के साथ एंगेजमेंट करना, सो इट्स एन हेल्दी एक्टिविटी अगर लोगों को समझें। आई totally agree with the fact like people like judge us, or people like judge the events in the monetary pay, right? Like मुझे नहीं लगता कि इनको ऐसे करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट देखें तो मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग भी समटाइम्स आपको थोड़ा सा रौनक मिलना चाहिए होता है। और एक कंपनी में अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो और आपको कोई वैसे रौनक मिला नहीं मिल रहा, लाइक एज इन रिक्रिएशनल या एम्प्लॉय हेल्दी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपको नहीं मिल रही, सो आप बोर हो जाते हैं। आई थिंक यू आर राइट। इसका एक सबसे बड़ा पर्पस ये भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ये कहते हैं कि यार हमें तो प्रमोशंस नहीं मिल रही हैं और हम किस तरीके से ग्रोथ करें। द ग्रोथ इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको लोगों से मिलना पड़ता है, और आप लोगों से मिलेंगे तो आपको लोगों के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन पता चलेंगे। मे बी you can help someone and that thing can highlight in your profile and then you can get a raise or anything like that। so ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आई थिंक कंजर वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हायरिंग, रिज्यूमे राइटिंग के अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर था, बहुत सारे सवालात थे जो हमने अभी कवर करें, जो कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी थे। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड पीपल विल अंडरस्टैंड दैट एंड होपफुली जो उनके सवालात के जवाबात थे वो उनको मिल गए होंगे। सो थैंक यू सो मच कंजर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
It's my pleasure to have you on the session. Thank you जी, टेक केयर।